गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आपके लिए आज वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ टाइम रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो टाइम रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में बताया। ऑलरेडी हम टाइम रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बता चुके हैं। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होता क्या है? कोई भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है जिसका डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 2 रहेगा, तो उसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो आओ देखते हैं एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो क्या होगा? सी एस बाई आर एस इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एन डिवाइड बाई एस होल इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। इसको बोलते हैं जीटा। जीटा तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर एन डिवाइड बाई एस होल इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई 1 प्लस तो ये क्या हो जाएगा? एस प्लस 2 जीटा ओमेगा। तो ये क्या है? जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। जैसे पहले भी हम कर चुके हैं, अगर वीडियो लेक्चर देखे होंगे। तो जी एस, ये जी एस हो गया। ये इसका मतलब क्या है? यूनिटी फीडबैक जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। तो 1 का कोई सिग्निफिकेंट नहीं मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सी एस बाई आर एस क्या होगा? सी एस बाई आर एस इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एन डिवाइड बाई एस होल इंटू एस प्लस, ये देखो ये जो है एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एस होल इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा कैंसिल हो गए। तो ये क्या हो गया? इसको और एस को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो देखो इसमें हाईएस्ट जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है? एस के पावर 2 है। तो इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अब इसको हम लिख सकते हैं सी ऑफ एस इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। तो ओमेगा स्क्वायर एन डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस। ठीक है। अब हमें पता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन, हम यहाँ जो टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ये यूजिंग यूनिट स्टेप हम कर रहे हैं। यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक है। तो यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप हो सकता है, यूनिट पैराबोलिक हो सकता है, यूनिट स्टेप इनपुट हम देखेंगे। तो यूनिट स्टेप फंक्शन हम पिछले डिस्कस किए हैं। आर ऑफ टी इक्वल टू क्या है? 1। तो इसका लाप्लास फॉर्म में लेंगे तो आर ऑफ एस क्या हो जाएगा? 1 बाई एस। तो यहाँ पे आर ऑफ एस के बदले हम 1 बाई एस पुट करें तो सी ऑफ एस क्या हो जाएगा? सी ऑफ एस इक्वल टू 1 बाई एस इंटू ओमेगा स्क्वायर एन डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस। ये हो जाएगा। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम, ये जो पार्ट को हम पार्शियल फ्रैक्शन, राइट हैंड साइड को पार्शियल फ्रैक्शन लेके सॉल्व कर सकते हैं। और ये डिनोमिनेटर को अगर हम ये करेंगे सी ऑफ एस इक्वल टू, इसका अगर पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे 1 बाई एस माइनस ओमेगा स्क्वायर एन डिवाइड बाई, ये हो जाएगा ये हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन अगर करेंगे तो। ठीक है। अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन टू राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा टर्म। तो सी एफ एस इक्वल टू, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई एस माइनस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई एस प्लस जीटा
इसको लिख सकते हैं। क्यों? ये जो पार्ट है डिनोमिनेटर पार्ट है, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस बी स्क्वायर जीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एन, सॉरी ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एन माइनस ओमेगा स्क्वायर एन जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एस प्लस ओमेगा स्क्वायर एन लिख सकते हैं। वही हम इसके बदले हम ये लिखते हैं। ठीक है, तो अब सी एफ एस क्या हो जाएगा, सी एफ एस इक्वल टू 1/s माइनस एस प्लस 2 जीटा में हम ऐसे लिख सकते हैं, एस प्लस जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर, और ये जो पार्ट है इसको हम ये लिख सकते हैं ओमेगा डी इक्वल टू क्या है, ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ओमेगा डी स्क्वायर हो सकता है, ओमेगा डी स्क्वायर माइनस जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई ओमेगा डी इंटू ओमेगा डी डिवाइड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर। तो ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब इसमें लाप्लास इनवर्स लाप्लास अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्या होगा, तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई लाप्लास इनवर्स टू बोथ दी साइड्स। तो ये लाप्लास इनवर्स अगर अप्लाई कर देंगे तो ये लाप्लास इनवर्स और लाप्लास इनवर्स तो अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ये टर्म क्या हो जाएगा, तो सी ऑफ एस के बदले क्या हो जाएगा, सी ऑफ टी इक्वल टू 1 माइनस एस प्लस ए डिवाइड बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या है, ई टू द पावर माइनस 80, ई टू द पावर माइनस 80 कॉस ओमेगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो और ये ई टू द पावर माइनस 80 ओमेगा डिवाइड बाई एस प्लस ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 80 साइन ओमेगा टी डी टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस ए पार्ट क्या है, ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा डी टी माइनस जीटा ओमेगा, और ओमेगा डी क्या बचे हम पता है, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ई टू द माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी, ये हो सकता है। और ये जो है इसको हम ये करेंगे, ये ओमेगा एन कैंसिल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, और ये जो 1 माइनस जीटा स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, ये अगर इस तरफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर कॉस ओमेगा डी टी, और प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेता ना, तो प्लस जीटा साइन ओमेगा डी, ये हो जाएगा। तो ये एक चीज ध्यान में रखना, तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर इक्वल टू साइन फाइव। ठीक है, और जीटा इक्वल टू कॉस फाइव। ठीक है, तो साइन फाइव बाई कॉस फाइव क्या है, टैन फाइव, तो टैन फाइव इक्वल टू 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये रूट ओवर है। ठीक है, तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाई जीटा, तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाई जीटा।
ठीक है, तो इसको ये जो है साइन फाई कॉस फाई इसको इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑफ टी इक्वल टू 1 माइनस ई टू द माइनस जीटा ओमेगा टी डिवाइडेड 1 माइनस जीटा स्क्वायर होल इनटू ये क्या है साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा डी टी प्लस प्लस कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा डी ये लिख सकते हैं। तो ये क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो सी ऑफ टी इक्वल टू 1 माइनस ई टू द माइनस जीटा ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा साइन, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, तो साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव साइन ए प्लस बी, ठीक है। और ये यहाँ तो था ही 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये तो था ही, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, और इसमें फाई का बदले क्या है, हम ये पुट करना है। और हमें ओमेगा डी क्या पता है, क्या है ओमेगा डी इक्वल टू क्या है ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये याद रखना। और ये वाला भी, ठीक है। तो ये क्या है, सी ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ऑफ टी इक्वल टू 1 माइनस यू टू द माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा डी टी क्या होगा ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर प्लस फाई क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय जीटा, ठीक है। तो अब एरर सिग्नल आपको पता है ई ऑफ टी, एरर सिग्नल इक्वल टू ई ऑफ टी आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी। एरर सिग्नल जो इनपुट है एक्चुअल इनपुट है और डिजायर आउटपुट है, ठीक है। तो सी एरर सिग्नल हमें इसमें पुट करेंगे, तो सी ऑफ टी यहाँ पे क्या हो जाएगा ई ऑफ टी इक्वल टू 1 माइनस आर ऑफ टी का वैल्यू क्या है यूनिट स्टेप है, तो आर ऑफ टी के बदले हम 1 पुट कर दिए, तो 1 माइनस ई टू द माइनस जीटा ओमेगा टी डिवाइडेड 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ये तो 1 था 1 माइनस, ठीक है। और साइन ओमेगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाय जीटा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 1 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया तो ई ऑफ टी क्या हो जाएगा ई ऑफ टी इक्वल टू यही पुट कर देना है ई टू द माइनस जीटा ओमेगा टी डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया एरर सिग्नल ई ऑफ टी। तो एरर स्टेडी स्टेट एरर क्या है, स्टेडी स्टेट एरर जब 98% ऑफ द फाइनल वैल्यू हम जब अचीव कर देते हैं, जो इनपुट देते हैं 98% ऑफ द फाइनल वैल्यू हम अचीव कर लेते हैं, तो वो स्टेडी स्टेट एरर होता है। और ये जनरली कब होता है, जो होता है स्टेडी स्टेट एरर जब 95 to 98% के बाद जो सिग्नल मिलता है, और टी टेंस टू इन्फिनिटी, टाइम जब इन्फिनिटी केस में अगर स्टेडी स्टेट एरर एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं, अगर कोई रेस्पॉन्स डेविएशन आता है उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर। तो ई एस एस इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, तो ई ऑफ टी पुट कर दो ई टू द माइनस जीटा ओमेगा टी, ये रूट ओवर है 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर,
जीटा स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड, ठीक है। तो दिस इज द स्टेडी स्टेट एरर इन केस ऑफ यूजिंग टाइम स्टेप यूनिट स्टेप इनपुट, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या है? at t tends to infinity, if there will be error existing, then that type of error will be called as steady state error, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो टाइम रेस्पॉन्स जो यूनिट स्टेप का अप्लाई करते हैं, तो यूनिट स्टेप अप्लाई करने से क्या क्या रेस्पॉन्स आता है कोई सिस्टम में, अलग अलग वैल्यू ऑफ जीटा। तो यहाँ पे ओमेगा डी को क्या बोलते हैं? ओमेगा डी डैम्प फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। जीटा को क्या बोलते हैं? डैम्पिंग रेशियो। जीटा ओमेगा एन एक्चुअल डैम्पिंग और डैम्पिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, डैम्पिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि अलग अलग रेस्पॉन्स हो सकता है, देखो अंडर डैम्प्ड भी रेस्पॉन्स हो सकता है, ओवर डैम्प्ड भी हो सकता है, क्रिटिकल डैम्प्ड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? डैम्पिंग रेशियो के ऊपर। डैम्पिंग रेशियो के ऊपर ये जो रेस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है। तो अगर कोई भी सिस्टम है, अगर जीटा का वैल्यू इक्वल टू जीरो है, जीटा का वैल्यू इक्वल टू जीरो है, तो मान लो सी ऑफ टी, तो जीटा का वैल्यू अगर जीरो है तो इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड रेस्पॉन्स। ये सस्टेन ऑसिलेशन बोल सकते हो। सस्टेन ऑसिलेशन कंटिन्यूअसली रिमेन सेम रहेगा और डायोड एम्पलीट्यूड घटेगा नहीं, ठीक है। अगर जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और लेस देन वन, तो अगर हम यूनिट स्टेप इनपुट दिए हैं तो क्या होगा जीटा का वैल्यू? तो ये देखो, तो ऐसे एम्पलीट्यूड इसका डाई आउट हो जाएगा। इसको बोलते हैं अंडर डैम्प्ड रेस्पॉन्स। अंडर डैम्प्ड रेस्पॉन्स बोलते हैं। ये अनडैम्प्ड है, ये अंडर डैम्प्ड। एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली क्या हो जाता है? डाई आउट हो जाता है। ये टाइम एक्सिस है, ये रेस्पॉन्स है, ठीक है। अगर जीटा का वैल्यू अगर इक्वल टू वन, जीटा का वैल्यू अगर इक्वल टू वन है, अगर यूनिट स्टेप इनपुट दिए हैं, तो सी ऑफ टी, तो क्या होगा? सी ऑफ टी क्या होगा इसमें? तो इसको बोलते हैं जीटा का वैल्यू इक्वल टू वन, इसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड रेस्पॉन्स। क्रिटिकली डैम्प्ड रेस्पॉन्स, ये देखो इस केस में क्या है, जो ये तुरंत ये क्या हो जाता है? स्टेडी स्टेट आउटपुट पे पहुंच जा रहा है और कम टाइम में पहुंच जा रहा है, और ये जो है ऑसिलेशंस इसमें है ही नहीं, ठीक है। और एक रह गया रेस्पॉन्स जो कि ओवर डैम्प्ड है। ओवर डैम्प्ड कब होगा? ये सी ऑफ टी, ये स्टेडी स्टेट आउटपुट है, तो ये ओवर डैम्प्ड के, जो ओवर डैम्प्ड के केस में, ये किस केस में? जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन वन, ठीक है। जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन वन, तो ये क्या हो जाता है? ऐसा करके पहुंचता है। इसमें ऑसिलेशन नहीं होता, लेकिन स्लगिश हो जाता है, स्लो सिस्टम हो जाता है। रेस्पॉन्स ऐसे आता है कि स्टेडी स्टेट आउटपुट मिलने के लिए ये इससे कंपेयर में ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं ओवर डैम्प्ड रेस्पॉन्स।
ये चारों ध्यान में रखना। जीटा का वैल्यू 0 है तो अनडैम्प्ड रेस्पॉन्स रहेगा, एम्पलीट्यूड सस्टेन ऑसिलेशन रहेगा, इसमें एम्पलीट्यूड डाई आउट हो जाएगा इन केस ऑफ अंडर डैम्प। और क्रिटिकल डैम्प के केस में जीटा का वैल्यू अगर 1 है तो क्रिटिकल डैम्प और रेस्पॉन्स क्विकली इट विल अचीव द स्टेडी स्टेट आउटपुट, व्हेयरएज इन केस ऑफ ओवर डैम्प रेस्पॉन्स विल बी रीचिंग टू द स्टेडी स्टेट आउटपुट व्हिच इज वेरी स्लो। ठीक है, तो रेस्पॉन्स जो है स्टेडी स्टेट आउटपुट मिलने के लिए कंपेयर टू क्रिटिकल डैम्प ये ज़्यादा टाइम लेगा। जैसे आपको बताया ये रेस्पॉन्स मान लो यहाँ पे 40 है तो ये 40 जब पहुँचेगा 4 टाइम कंस्टेंट ये ज़्यादा टाइम लेगा, उसको बोलते हैं सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम जो है वो स्टेडी स्टेट आउटपुट जब तक नहीं अचीव होता है वो जो टाइम लेता है वो सेटलिंग टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे सेटलिंग टाइम ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जीटा का, इसका मतलब क्या है, जीटा के ऊपर रेस्पॉन्स डिपेंड कर रहा है, डैम्पिंग रेशियो के ऊपर जो रेस्पॉन्स है वो डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर सिस्टम का डिफरेंट वैल्यू ऑफ जीटा को लेके हम इसका रेस्पॉन्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सपोज से जीटा का वैल्यू 2 है तो देखो जैसे जैसे ये स्टेडी स्टेट आउटपुट अगर हम यूनिट स्टेप इनपुट दे रहे हैं तो ये देखो जैसे जैसे जीटा का वैल्यू मान लो कम है, मान लो यहाँ पे 0 है तो और डैम्पिंग रहेगा। जीटा का वैल्यू 0.1 है तो इससे कम हो जाएगा, जीटा का वैल्यू 0.5 है तो उससे कम हो जाएगा। जितना 1 से, क्योंकि यूनिट स्टेप इनपुट दिए 1 से जितना करीब होगा तो उसका रेस्पॉन्स उतना ऑसिलेशन कम होगा। तो अगर जीटा इक्वल टू 1 है, जैसे आपको बताया था जीटा इक्वल टू 1 मतलब ये क्या है, ये बोल सकते हो क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेशंस और क्रिटिकल डैम्प्ड रेस्पॉन्स। तो ये क्या होगा, क्विकली स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स को पहुंच रहा है। whereas in this case if zeta value is greater than 1 then response is compared to sluggish compared to the zeta equal to 1। तो ऐसा करके ये जब स्टेडी स्टेट अचीव करेगा तो ये टाइम लगा ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे देखो ये जीटा इक्वल टू 1 है इस केस में यहाँ पे पहुँच जा रहा है। और 0.8 के केस में ये इसके बाद फर्स्ट ऑसिलेशन ओवरशूट हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा और ऑसिलेशन कम हो जाएगा। तो दिस इज द टाइम रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम यूजिंग यूनिट स्टेप इनपुट। ये जो रेस्पॉन्स है जनरली ये जीटा का वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जीटा का वैल्यू जैसे जैसे अगर 3 हो गया मान लो तो उसी हिसाब से रेस्पॉन्स इसका स्लॉगिश होगा। जीटा का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो क्रिटिकल डैम्प, तो ये इट विल अचीव द स्टेडी स्टेट आउटपुट क्विकली। ठीक है, सो ये था टाइम रेस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम यूजिंग यूनिट स्टेप इनपुट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।